नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार यानी आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंची और संगम में डुबकी लगाई। उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। राष्ट्रपति ने अरैल से नाव द्वारा संगम पहुंचकर पूजा अर्चना की और अक्षयवट तट बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन किया। इसके बाद डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का भी अवलोकन किया। महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार 9 फरवरी तक 44 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए दौड़ परीक्षा आज से शुरू हो गई है। प्रदेश भर में 12 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें रोजाना 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पीईटी में कलाई घड़ी पहनना प्रतिबंधित है, जबकि डिजिटल घड़ी की व्यवस्था की गई है। परीक्षा 27 फरवरी तक चलेगी और सफल उम्मीदवारों को 9 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बनारस चंदौली रूट पर करीब 1500 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। ये बनारस से कोलकाता की यात्रा को आसान करेगा। अब तक केवल जीटी रोड से ही बनारस कोलकाता यात्रा संभव थी। नए रूट से ट्रैफिक कम होगा और यात्रियों को राहत मिलेगी। ये प्रोजेक्ट झारखंड रांची होते हुए पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी 2024 को इसकी आधारशिला रखी थी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन के प्रसिद्ध ट्रैवल राइटर्स का फैम ट्रिप 25-26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस यात्रा में सोर्चा मैरिड, ब्रैडली, एलेक्जेंड्रा, निकोल लोवेट और ओइनोन जूडिथ डेल शामिल होंगे। ये दल 24 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगा और 25 फरवरी को प्रयागराज में महाकुंभ सहित धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेगा। इसके बाद वे 27 फरवरी को लखनऊ में चिकनकारी और 28 फरवरी को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करेंगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी सोमवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों को परीक्षा के दौरान तनाव कम करने और सफलता के टिप्स दिए। उन्होंने सूर्य नमस्कार और गहरी सांस लेने की सलाह दी, जिससे शरीर और मस्तिष्क को आराम मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों को करियर ओरिएंटेड होना चाहिए और 100% देने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में खेल, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और सकारात्मकता जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। विभिन्न हस्तियों ने छात्रों को मोटिवेट किया और उनकी परीक्षा संबंधी परेशानियों पर विचार साझा किए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को होगी। अभ्यर्थियों ने आरक्षण को लेकर उठ रही विसंगतियों के खिलाफ लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन जारी रखा है। उनका कहना है कि सरकार को उनका पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी और हाई कोर्ट का ऑर्डर उनके पक्ष में होने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अयोध्या में 24 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये पहल विशेष रूप से ग्रामीण छात्रों और अभिभावकों को ध्यान में रखकर की गई है। विशेषज्ञों द्वारा मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में करियर की जानकारी दी जाएगी। विभाग ने पंख पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू किया है और पूर्व छात्रों को भी इस पहल में जोड़ा जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश भर से आई आशा वर्कर्स ने आज यानी सोमवार को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। वेतन वृद्धि और भुगतान की कमी को लेकर नारेबाजी करते हुए आशा वर्कर्स ने 20,000 से कम मानदेय न लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार ने कोविड-19 के दौरान योगदान के लिए वादे किए थे, जो पूरे नहीं हुए। पुलिस ने उन्हें विधानसभा घेराव से रोका, लेकिन 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की। वर्कर्स ने अपने कामकाजी हालात में सुधार की अपील की। वाराणसी में आज वृहद कृमि मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के 19 लाख बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल दी गई। यह अभियान सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया गया। सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी के मुताबिक इस दवा से बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति और पोषण में सुधार होता है। ईंट भट्टा श्रमिकों के बच्चों को भी ये दवा दी गई। 14 फरवरी को मॉप अप राउंड के तहत जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें दवा दी जाएगी।
अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाओं के कारण ठंडक बढ़ी है। वहीं दिन में धूप से राहत मिली है। 9 से 15 फरवरी के बीच तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। लखनऊ में रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोमवार को 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने का अनुमान है। अयोध्या 7.5 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। प्रदेश में अब तक कोहरा साफ हो चुका है और मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।